एक जंगल में 3 पक्षी रहते थे। एक जंगल था। वो जंगल बहुत पुराना था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे, कुछ पेड़ छोटे थे। जंगल के बीच से एक छोटी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ था। पानी धीरे धीरे बहता था। हर सुबह सूरज निकलता, जंगल में रोशनी फैल जाती, पत्ते हिलने लगते, पक्षी चहचहाने लगते। उसी जंगल में 3 पक्षी रहते थे। पहला पक्षी था चिंटू। चिंटू एक तोता था। उसका रंग हरा था, उसकी चोंच लाल थी। चिंटू को बोलना बहुत पसंद था। वो सुबह उठते ही आवाज लगाने लगता था, सूरज निकल आया, नया दिन आ गया। जंगल के कई पक्षी चिंटू की आवाज से जाग जाते थे। कुछ हंसते थे, कुछ सिर हिलाते थे, लेकिन चिंटू खुश रहता था। दूसरी पक्षी थी नीरा। नीरा एक छोटी चिड़िया थी। वो हल्की थी, वो धीरे उड़ती थी। नीरा ज्यादा नहीं बोलती थी, उसे शांति पसंद थी। वो अक्सर पेड़ की डाल पर बैठकर जंगल को देखती रहती थी। नदी का पानी, हिलते पत्ते, चलती हवा, उसे सब अच्छा लगता था। तीसरा पक्षी था मोती। मोती शांत पक्षी था। वो कम बोलता था, वो धीरे चलता था। मोती अक्सर ऊंची डाल पर बैठा रहता था। वो नीचे सब कुछ देखता था। जब वो बोलता था तो उसकी बात सरल होती थी। तीनों अलग अलग पेड़ों पर रहते थे, लेकिन एक पेड़ ऐसा था जहां तीनों रोज आते थे। वो पेड़ नदी के पास था। उसकी डालियां मजबूत थीं। वहां बैठना अच्छा लगता था। हर सुबह चिंटू सबसे पहले वहां पहुंचता था। आज हवा अच्छी है, वो बोलता। कुछ देर बाद नीरा उड़कर आती। वो चुपचाप बैठ जाती। फिर मोती आता। वो ऊपर की डाल पर बैठता। तीनों साथ होते। धीरे धीरे तीनों की दोस्ती हो गई। चिंटू बातें करता, नीरा सुनती। मोती बीच बीच में कुछ कह देता। दिन ऐसे ही बीतने लगे। कभी तीनों नदी के ऊपर उड़ते, कभी पेड़ों के बीच, कभी खुले आसमान में। वे बहुत दूर नहीं जाते थे, बस साथ साथ उड़ते थे। शाम का समय तीनों को बहुत पसंद था। सूरज ढलने लगता, आसमान लाल हो जाता। तीनों उसी पेड़ पर बैठते। चिंटू दिन भर की बातें करता। नीरा मुस्कुरा देती। मोती शांति से सुनता। जंगल शांत रहता। नदी बहती रहती, हवा चलती रहती। तीनों खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जंगल उन्हें नई बातें सिखाएगा, लेकिन अभी उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहीं से उनकी कहानी आगे बढ़ने वाली थी। जंगल के नए दिन और छोटी छोटी बातें। जंगल में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। नदी की लहरें हल्की हल्की टकरा रही थीं। हवा बहुत हल्की थी। पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चिंटू सबसे पहले जागा। उसने पंख फैलाए और पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। सुप्रभात, आज का दिन बढ़िया रहेगा, वो चिल्लाया। नीरा थोड़ी देर बाद आई। वो चुपचाप उड़कर चिंटू के पास बैठ गई। सुप्रभात चिंटू, उसने धीरे से कहा। मोती भी आ गया। वो ऊपर की डाल पर बैठ गया, नीचे जंगल को देख रहा था। आज का दिन सामान्य लग रहा है, मोती ने धीरे कहा। तीनों ने फिर तय किया कि वे आज नदी के उस पार वाले छोटे पेड़ों तक उड़ेंगे। चिंटू सबसे आगे उड़ता, नीरा पीछे पीछे आती। मोती ऊपर से सबको देखता। नदी के ऊपर उड़ते हुए चिंटू खुश होकर चिल्लाया, देखो नीरा, पानी कितना साफ है। नीरा मुस्कुरा दी। मोती ने सिर हिलाया। सच्चाई यही है कि जंगल हर दिन सुंदर रहता है, अगर हम ध्यान से देखें। तीनों पेड़ों के बीच से उड़ते हुए छोटे छोटे झाड़ियों पर भी बैठ गए। चिंटू हर जगह के बारे में बोलता। यहाँ की पत्तियां अलग रंग की हैं, वहाँ की झाड़ियों में छोटे कीड़े रहते हैं। नीरा धीरे धीरे सुनती रही। मोती शांत होकर सभी चीजों को देखता रहा। दोपहर को तीनों एक आम के पेड़ पर बैठ गए। सूरज सीधे ऊपर था, हवा गर्म थी। चिंटू बोला, मैं सोच रहा हूँ कि हम जंगल में नई जगह देखें। नीरा ने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब हम साथ रहते हैं, लेकिन मैं नई जगहों से थोड़ा डरती हूँ। मोती ने कहा, धीरे धीरे सब कुछ किया जा सकता है, हम साथ हैं, डर की कोई बात नहीं। शाम को आसमान लाल और सुनहरा हो गया। तीनों उसी पेड़ पर लौट आए। चिंटू मुस्कुराया, आज का दिन अच्छा था, हमने नई जगह देखी और मजा आया। नीरा ने सिर हिलाया।
मोती चुपचाप मुस्कुराया। तीनों को लग रहा था कि जंगल कितना सुंदर है। रात होते होते जंगल शांत हो गया। नदी बह रही थी। चिंटू नीरा के पास बैठकर बोला, कल फिर मिलेंगे और नई जगह देखेंगे। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। मोती ऊपर की डाल पर बैठा। वो धीरे धीरे बोलता, दोस्ती ही जंगल में सबसे बड़ा खजाना है। हमेशा साथ रहो, यही काफी है। तीनों ने उस रात सोने से पहले जंगल के ऊपर एक एक करके चांद और तारों को देखा। उन्हें अब पता था कि उनकी दोस्ती जंगल में सबसे कीमती चीज है। और ऐसे ही जंगल का अगला दिन उनकी नई यादें लाने वाला था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे जंगल में फैल रही थी। नदी की लहरें चमक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। चिंटू सबसे पहले जागा। उसने पंख फैलाए और पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। आज हम उस पहाड़ी के ऊपर वाले पेड़ तक उड़ेंगे, वो खुश होकर बोला। नीरा थोड़ी हिचकिचाई, क्या वहां ऊंचाई ज्यादा नहीं है? मोती ने धीरे से कहा, धीरे धीरे उड़ो, मैं ऊपर से देखता रहूंगा। तीनों ने उड़ान भरी। चिंटू सबसे आगे, नीरा बीच में और मोती ऊपर से सबको देखता हुआ। पहाड़ी की तरफ उड़ते हुए नीरा ने नीचे नदी और पेड़ों को देखा। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। उसकी आंखें चमक उठी। चिंटू जोर जोर से चिल्लाया, देखो मैं सबसे आगे हूँ। मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम साथ हैं। अकेले उड़ने में मजा कम है। पहाड़ी के ऊपर तीनों एक बड़े पेड़ पर बैठ गए। वो पेड़ इतना ऊंचा था कि सारा जंगल नीचे दिख रहा था। चिंटू ने पेड़ की शाखाओं पर झांकते हुए कहा, ये जगह बहुत अलग है। मैंने कभी इतने ऊंचे से जंगल नहीं देखा। नीरा ने धीरे से कहा, सच में सब छोटा सा लग रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि आप दोनों साथ हैं। मोती ने सिर हिलाया। साथ रहने का यही फायदा है, डर भी कम लगता है। तीनों ने तय किया कि आज भी जंगल में नए रास्ते खोजेंगे। वे छोटी छोटी झाड़ियों, नीचे बहती नदियों और बड़े पेड़ों के बीच